इस जो नसर मिसाइल है, इसके ऊपर एटमी वॉर हेड लग सकता है। ये सलाहियत अभी भारत के पास नहीं है और मैंने आपसे कहा था कि यह दुनिया के बहुत सारे ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी। 60 से 70 किलोमीटर के रेंज में ये मिसाइल है, नसर इसका नाम है। एटमी वॉर हेड लग सकता है इस पर और ये कहीं भी मूव किया जा सकता है। जब ज़मीनी अफवाज पेशकदमी कर रही होती हैं तो उनको बहुत सारा इलाका दुश्मनों से खाली होना नज़र आना चाहिए और ये यहाँ से लॉन्च किया जाएगा तो 60 से 70 किलोमीटर के बाद जहाँ ये गिरेगा वहाँ 30 से 35 किलोमीटर के रेडियस में इलाका बिल्कुल खाली हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और अगर आपको मैं ये बात बताऊँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान आज भी पाकिस्तान के दिफाई प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं और उनकी रूह ऐसे मिसाइल और ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर रही है जिसका जवाब भारत तो क्या दुनिया के किसी और मुल्क के पास भी नहीं है। और ऐसा ही एक डिज़ाइन, एक मुखलक हथियार आज मैं आपसे मुतारफ़ कराने जा रहा हूँ और ये हथियार दुनिया के बहुत सारे ममालिक को जिसने चौंका दिया है। और भारत के पास ये टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल है, सिरे से ही नहीं है। और ये मोबाइल एटम बम चलाने की टेक्नोलॉजी है, यानी ऐसा एटम बम जो छोटा एटम बम कहलाएगा, जिसको किसी जहाज़ से, किसी बड़े रॉकेट से फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा रॉकेट है, नसर इस रॉकेट का नाम है और इसको जो है ईजाद किया गया है 1980 में। जो एक अदारा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़ेरे सरपरस्ती बनाया गया था, NDC उसका नाम था, उस अदारे का नाम, जिसने इस मिसाइल को डिज़ाइन किया। नसर टेक्निकल मिसाइल प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया। ये मोबाइल लॉन्चर मिसाइल प्रोग्राम था, यानी एक ऐसा मिसाइल तैयार करना था जिसको गाड़ी पर फिट करके आप कहीं भी फेंक सकते हैं 60 से 70 किलोमीटर की रेंज के अंदर। लाज़मी बात है ये कार हमारी आप जैसी कारों जैसी नहीं होगी, 800 सीसी 700 सीसी आर्मी व्हीकल होगी, लेकिन आर्मी व्हीकल का मूव होना टैंक से भी ज़्यादा आसान है और ज़्यादा तेज़ी के साथ बख्तर गाड़ी से भी ज़्यादा आसान है। इसको जल्दी जल्दी मूव किया जा सकता है। इस जो नसर मिसाइल है, इसके ऊपर एटमी वॉर हेड लग सकता है। ये सलाहियत अभी भारत के पास नहीं है और मैंने आपसे कहा था कि यह दुनिया के बहुत सारे ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी। 60 से 70 किलोमीटर के रेंज में ये मिसाइल है, नसर इसका नाम है। एटमी वॉर हेड लग सकता है इस पर और ये कहीं भी मूव किया जा सकता है। जब ज़मीनी अफवाज पेशकदमी कर रही होती हैं तो उनको बहुत सारा इलाका दुश्मनों से खाली होना नज़र आना चाहिए और ये यहाँ से लॉन्च किया जाएगा तो 60 से 70 किलोमीटर के बाद जहाँ ये गिरेगा वहाँ 30 से 35 किलोमीटर के रेडियस में इलाका बिल्कुल खाली हो जाएगा। जी हाँ, इंसानी नफूस से खाली हो जाएगा। ये इतना मुखलक और ख़तरनाक हथियार है जो पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने ईजाद किया है। उन साइंटिस्ट ने जिनकी ट्रेनिंग जो है, जिनके लिए अदारा जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने, जो मैंने ये बात की कि उनकी रूह आज भी पाकिस्तान के दिफाई प्रोग्राम के लिए चीज़ों को न सिर्फ डिज़ाइन कर रही है बल्कि उसको एग्जीक्यूट करने में भी मदद फराहम कर रही है। और मैंने आपको एक अदारे का नाम भी बताया था जो कि NDC था और ये अदारा जो है ये काम कर रहा है मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। ये लेकिन ये अकेला अदारा नहीं है, इसके साथ साथ और भी जो अदारे हैं वो भी साथ साथ उसके हैं। दिफाई नुक्ता नज़र से ये अदारा बनाया गया था 80 की दहाई में और 80 की दहाई में बनने के बाद ये अपना प्रोग्राम जारी रखे हुए, जिसमें एक मुखलक हथियार जो मोबाइल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, नसर इसका नाम है, उसको ये ईजाद कर गया है। न्यूक्लियर सलाहियत है इसमें, मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत मुहलक है, ये भी मैंने आपसे बात कर ली। और टेक्निकली तौर पर इसका जवाब भारत के पास नहीं है। नसर में मिसाइल पाकिस्तान सिस्टम के दफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। ख़ास तौर पर भारत के साथ मुमकिन तनाज़ात के तनाज़र में ये मिसाइल पाकिस्तान को छोटे पैमाने पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत फराहम करता है, जिससे दुश्मन को किसी भी जहाना इक़दाम से पहले सोचने पर मजबूर किया जा सकता है। सोचने पर वो सोचेगा भी नहीं, ख्याल करेगा तो फट जाएगा। मैं याद रखें आप, वो हमारे मतलब कुछ सोचेगा तो बुरी नज़र से देखेगा तो आँख निकाल लेंगे इस मिसाइल के ज़रिए। और ये नसर मिसाइल जो है ये पाकिस्तान में
तैयार किया गया है। पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी है। खुशी की बात यह है कि हमने बाहर से ये टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की। तमाम गवर्नमेंट्स को इसका क्रेडिट जाता है। 1980 में अगर ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और आज के दिन तक आज 2025 है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि किसी हुकूमत ने, किसी चाहे वो फौजी थी, सिविलियंस थी, उसने इसको नहीं रोका है। और भारत भी जो है वो भी कम रेंज के मिसाइल तैयार करता है। उसका मैं आपको उसका भी बता देता हूँ कि ताकि आपके ज़हन में ये ना रहे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बग़ैर किसी लॉजिक के बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास वो मिसाइल है जो भारत के पास नहीं है। तो आपको बताता हूँ, भारत के पास छोटी रेंज का जो मिसाइल है 150 किलोमीटर की रफ्तार का पर मिसाइल है। लेकिन ये एक रवायती मिसाइल है। इसमें रवायती ही हथियार लगाए जाते हैं। इस पर एटमी वॉरहेड नहीं लगाया जा सकता है। और एटमी वॉरहेड ना हो तो वो एक आम हथियार है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूक्लियर पावर के पास ये पावर भी होनी चाहिए कि वो जहाँ चाहे, जैसे गाड़ी के अंदर रखे न्यूक्लियर बम चला दे। तो ये मैंने आपसे कहा था। अच्छा, उनके पास जो दूसरा है प्रियंका, अच्छा इसको प्रियंका चोपड़ा ना पढ़ लीजिएगा प्लीज़। प्रियंका इनका एक मिसाइल है, 40 से 75 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये भी सिर्फ रवायती वॉरहेड ले जा सकता है। एटमी वॉरहेड ले जाने की इसके पास सलाहियत नहीं है। इसके बाद ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल है और ये 290 से 400 किलोमीटर तक है। और ये भी एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत नहीं रखता। उसके पास जो अग्नि सीरीज़ है भारत के पास, वो बड़े मिसाइल्स की है, वो एटमी वॉरहेड ले जा सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है। और उस तरह के मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के पास भी बेशुमार गौरी के नाम से है और नामों से भी मौजूद हैं जिनको किया जा सकता है। लेकिन अल नसर एक स्मार्ट मिसाइल सिस्टम है जो एक आर्मी व्हीकल्स के ऊपर लगकर, एक आर्मी कार पर, आर्म्ड कार के ऊपर लगकर जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बहुत ही मुखलक साबित होता है। भारत के पास प्रयार मैंने आपको बता दिया, पंचका टेक्निकल मिसाइल हैं लेकिन न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अदारे जिस तरह पाकिस्तान की तरीमीर और तरक्की के लिए काम करते हैं, वैसे ही ये अदारे जो हैं पाकिस्तान के दिफा के मतलब भी हर वक्त सोचते रहते हैं। और ये पाकिस्तान के साइंटिस्ट का एक कारनामा है जो उन्होंने तैयार किया। मैंने आपको नाम लिया था NDC नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स और SDW स्पेशल डेवलपमेंट वर्क्स। ये दो अदारे हैं जिनके तहत ये मिसाइल प्रोग्राम जारी है। और इनको जब बनाया गया था 1980 की दहाई में, ख़ास तौर पर NDC को, तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ख्वाब था कि पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में खुद कफ़ील किया जाए। किसी गवर्नमेंट में ये कहा जाता है कि जी फ़लाँ गवर्नमेंट ने बहुत काम किया था, फ़लाँ ने, किसी ने इस काम को रोका नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज ना सिर्फ अल नसर जैसे स्मार्ट एटमी मिसाइल रखता है, बल्कि इससे लॉन्ग रेंज के मिसाइल भी जो हैं अब बना रहा है, जिनकी मार जो है आपको पता है कहाँ कहाँ तक जाती है। और बैनुल बर आज़मी मिसाइल जो हैं वो सिस्टम भी प्रोग्राम में शामिल है कि वो भी बनाया जाए ताकि दुनिया के किसी कोने से भी पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से ना देख सके। पाकिस्तान के दिफाई अदारे जाग रहे हैं और हम इसीलिए पुरसुकून है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। और नसर मिसाइल आने के बाद आप ये देखें कि भारत जो है, सोचना तो दूर की बात, वो सोचेगा तो मैंने कहा फट जाएगा। सोचो भाई, नहीं सोचोगे क्योंकि अगर तुमने इस तरफ मैली आँख से देखा तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी। इसके लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।